आज हम सबस्पेस के बारे में पढ़ेंगे। माना V be a vector space, V a vector space over field F and W be a non-empty subset of V. Then W is said to be a subspace. W is said to be a subspace of V. W is said to be subspace of V if W is a vector space. If W is a vector space over F or the composition defined in V. यदि W स्वयं में वेक्टर स्पेस हो, यदि W स्वयं में वेक्टर स्पेस होगा तो W को हम क्या कहेंगे? सबस्पेस कहेंगे। चलिए इसके ऊपर इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम जानते हैं कि C set of complex number over the field of complex number is a वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस होता है और इसका कोई भी सबसेट R, ये R इज इट अ वेक्टर स्पेस? क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? अगर ये वेक्टर स्पेस होगा तो अगर अल्फा C का एलिमेंट है, R का एलिमेंट है, तो अल्फा C क्या R में होगा? नॉट नेसेसरीली। तो ये इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस CC है। तो ये कोई आवश्यक नहीं ये वेक्टर स्पेस हो। बट अगर हम इस सब वेक्टर स्पेस को कंसीडर करें, इसको कंसीडर करते हैं C set of complex number over the field of real numbers is a vector space। और अगर इसको देखें R और ये भी वेक्टर स्पेस है, इज ए वेक्टर स्पेस। साथ में हम क्या देखते हैं कि ये R is subset of C, W is subset of V। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स ये जो वेक्टर स्पेस है इज सबस्पेस ऑफ इस वेक्टर स्पेस। चलिए अब इसके ऊपर सबस्पेस का क्राइटेरिया करते हैं, थ्योरम देखते हैं। वो कहते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट W of vector space V
over field F is a subspace of vector space V over field F if if and only if W1 be an element of W, W2 be an element of W, by W1 minus W2 is an element of W, or alpha be an element of field W1 be an element of W, alpha W1 is an element of W. तो ये इस थ्योरम को करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि लेट W be a subspace of V. This means W is a vector space in itself. स्वयं में वेक्टर स्पेस होगा, W स्वयं में वेक्टर स्पेस होगा। तो यदि W स्वयं में वेक्टर स्पेस है तो फिर हमको क्या दिखता है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कंडीशंस हैं 1 और 2, 1 W1 belongs to W, W2 belongs to W. This means W1 minus W2 is an element of W. W is an group. और दूसरी बात, also alpha is an element of field W1 is an element of W, implies alpha W1 is an element of W. From definition of vector space, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से यह बात आती है हमारे पास। इसके उल्टा let W be a non-empty subset of V such that ये 1 and 2 hold इसका क्या मतलब हुआ कि W1 belongs to W, W2 belongs to W, implies W1 minus W2 belongs to W। 1 और 2 कंडीशन क्या है, ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, alpha is an element of field F, W1 is an element of W, implies alpha W1 is an element of W। चलिए तो फिर अब पहले वाली कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तो W1 वो कहता है कि W1 W का एलिमेंट है, W1 W का एलिमेंट है, तो W1 माइनस W1 किसका एलिमेंट होगा, W का। कहाँ से आया, 1 से। ये क्या बताता है, W1 का इन्वर्स बोला तो क्या मिला, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ W। तो इससे हमारे पास क्या आया, मतलब 0 W में है, फिर 0 W में है, W1 W में है, इसका क्या मतलब हो गया, 0 माइनस ऑफ W1 इज एन एलिमेंट ऑफ W। कहाँ से आई ये वाली बात, 1 से। ये क्या बताता है कि माइनस ऑफ W1 इज एन एलिमेंट ऑफ W, कि अगर W1 W का एलिमेंट है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी W में होगा। ये आता है हमारे
अब फिर दोबारा देखें बाइनरी कॉम्पोजिशन के लिए W1 is an element of W, W2 is an element of W. अगर W2 W का एलिमेंट है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी W में होगा, ये हमने पढ़ा ये रहा। अगर W1 W का एलिमेंट तो इसका एडिटिव इनवर्स भी W का एलिमेंट। फिर वन कंडीशन लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है कहाँ से आई ये वाली बात, या अगर कहो तो W1 प्लस W2 इज एन एलिमेंट ऑफ W। तो ये क्या बना, W1 W का एलिमेंट, W2 W का एलिमेंट, तो W1 प्लस W2 भी इज एन एलिमेंट ऑफ W। ये क्या बताता है कि कंडीशन क्या है कि एडिशन इज ए बाइनरी कॉम्पोजिशन। अब हमको क्या क्या चीजें चाहिए थी, हमने क्या क्या दिखा दिया, एडिशन दिखा दिया, बाइनरी कॉम्पोजिशन है, और एडिटिव आइडेंटिटी दिखा दी हमने, एडिटिव इनवर्स दिखा दिया हमने। अब हमको और क्या चाहिए, एसोसिएटिव लॉ चाहिए, कॉम्यूटेटिव लॉ चाहिए। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि W1 प्लस W2 प्लस W3 क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 ये होगा। अब एसोसिएटिव लॉ, अब चलो मान लेते हैं कि लेट W1 W2 W3 be elements of W, then W क्या है, is a subset of V। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स W1 W2 W3 are elements of V, और addition is associative in V। ये वाली बात ही तो चेक करनी है कि क्या ये वाली बात होती है या नहीं होती, तो ये होती है ये वाली बात V के एलिमेंट्स के लिए। तो अब हमको तो ये देखना है हो रही है या नहीं हो रही है वाली कंडीशन, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है इसलिए एडिशन एसोसिएटिव। जैसे अभी हमने एसोसिएटिव दिखाया, इसी प्रकार से हम सिमिलरली एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना, कि W के एलिमेंट्स W1 प्लस W2, ये वाली चीज देखनी है क्या ये होता है या नहीं होता। अब W के एलिमेंट्स क्या है, W के एलिमेंट्स क्या है, V के एलिमेंट्स, और V में क्या होता है, ये होता है, तो इसलिए यहाँ पे होता है। और दूसरी कॉम्पोजिशन के लिए चेक करें सिमिलरली, और हमको क्या देखना है, अल्फा U प्लस V इक्वल टू अल्फा U प्लस अल्फा V। और क्या देखना है, चलो यहीं लिखते हैं, अल्फा W1 प्लस W2 होता है या नहीं होता, अल्फा W1 प्लस अल्फा W2। और क्या देखना है, अल्फा प्लस बीटा W1, अल्फा W1 प्लस बीटा W1, अल्फा बीटा W1, अल्फा बीटा W1, और 1 डॉट W1 W1। है ना, तो जैसे अभी अपने ऊपर दिखाया, सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली all the properties follow as W is subset of V। तो इसका मतलब क्या हो गया कि W is a vector space in itself, और या अगर कहें तो W is a subspace
ऑफ वेक्टर स्पेस वी। तो ये था क्राइटेरिया। अगर हमको प्रूव करना हो कि प्रूव करें कि W इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी है, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि हमको ये कंडीशंस चेक करनी होंगी क्या कि W1 माइनस W2 क्या W का एलिमेंट है, और क्लोजर प्रॉपर्टी ये एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन जो है क्या ये लागू होते वैलिड है। इसी प्रकार से आप कीजिएगा कि नॉन एम्प्टी सबसेट of vector space V is a subspace if and only if W1 is an element of W, W2 is an element of W, implies W1 plus W2 is an element of W, or alpha is an element of field W1 is an element of W, implies alpha W1 is an element of W. ये आपके लिए इसको कंप्लीट कीजिएगा इसके प्रूफ को। ये आपके लिए असाइनमेंट है। वैसे इसके प्रूफ को देखें तो अभी ऊपर वाले में था तो ये था, तो अब इसको अगर हमको दिखाना हो तो है ना, तो आप कहते हो कि 1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का। अगर 1 फील्ड का एलिमेंट है तो -1 किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का। अगर अल्फा फील्ड का एलिमेंट है तो अल्फा W किसका एलिमेंट होगा, W का। या अगर कहो तो माइनस किसका एलिमेंट होगा। और इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि ये थ्योरम प्रूव हो जाती है आसानी से। आज के लिए इतने बहुत है, थैंक्स।